हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर्स से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसके ऑप्शन है ए 16 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 18 जुलाई या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 18 जुलाई। प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की शुरुआत जो है यूनाइटेड नेशंस ने की थी और प्रतिवर्ष यूनाइटेड नेशंस नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस धूमधाम से मनाता है। वहीं 16 जुलाई को प्रतिवर्ष जो है विश्व सर्प दिवस या अंतर्राष्ट्रीय सांप दिवस मनाया जाता है, जिसमें 3500 से ज़्यादा सांपों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वहीं 17 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को मनाया जाता है। 2025 में इस दिवस का थीम था, गरीबी और असमानता से लड़ना अभी भी हमारे हाथ में है। वहीं प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का उद्देश्य है कि नेल्सन मंडेला के 67 वर्षों के सार्वजनिक सेवा और मानव अधिकारों के प्रति याद करना व उनका सम्मान करना। नेल्सन मंडेला ने जो है अपनी जिंदगी के 67 वर्ष लोगों की काम में लगा दिए। उन्होंने सभी गरीब लोगों की ओर से लड़ाई की। वहीं इसीलिए जो है प्रतिवर्ष यह कहा जाता है कि 18 जुलाई को आप अपने जीवन के 67 मिनट जो है लोगों की सेवा में बिताएं। इसी उद्देश्य के साथ जो है प्रतिवर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है ए पुनीत गोयल, बी बीरेन्द्र सिंह, सी अरुणी चावला या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पुनीत गोयल। पुनीत गोयल को जो है हाल ही में मणिपुर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं बीरेन्द्र सिंह जो है यह मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मणिपुर में चल रही अशांति के कारण जो है वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है, जिसके कारण जो है हाल ही में मणिपुर का नया मुख्य सचिव पुनीत गोयल को नियुक्त किया गया है। वहीं अरुणी चावला जो है यह है मणिपुर की राजस्व सचिव है। हम सभी जानते हैं कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए जो है अनुच्छेद 356 लागू है और वहीं 365 अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को उस स्थिति में हस्तक्षेप करने की अनुमति देता है जब कोई राज्य केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है। मणिपुर का मुख्य सचिव। क्वेश्चन है, हाल ही में किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने मैजिक स्किल पुरस्कार प्राप्त किया है? इसके ऑप्शन से ए दीपिका, बी सलीमा टेटे, सी नवनीत कौर या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दीपिका। दीपिका जो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, इन्हें हाल ही में जो है मैजिक
स्किल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार हॉकी खेल के प्रेमियों द्वारा वोट करने पर प्रदान किया जाता है। वहीं सलीमा टेटे जो हैं यह वर्तमान में महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं। वहीं नवनीत कौर जो है यह हॉकी टीम की उप कप्तान हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका को हाल ही में जो है मैजिक स्किल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपिका को इस सम्मान से नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए अपने मैदानी गोल के लिए प्रदान किया गया है, यानी कि पॉलीग्राफ मैजिक स्किल पुरस्कार इसलिए जीता है क्योंकि इनके द्वारा जो है नीदरलैंड्स के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली गई थी। वहीं पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड के विजेता का जो फैसला है वह विश्व भर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर किया जाता है और इसी मतदान के आधार पर दीपिका को भी मैजिक स्किल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIM ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया है? इसके ऑप्शन है ए IIM अहमदाबाद, बी IIM कोझिकोड, IIM लखनऊ या डी IIM दिल्ली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, IIM कोझिकोड। IIM कोझिकोड ने जो है हाल ही में ज्ञानोदय जो कि एक शैक्षणिक नवाचार केंद्र है इसका शुभारंभ किया है। ज्ञानोदय जिसका पूरा नाम ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र है, हाल ही में ज्ञानोदय का शुभारंभ जो है IIM कोझिकोड ने किया है। IIM कोझिकोड द्वारा शुरू किए गए इस ज्ञानोदय शैक्षणिक नवाचार केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य है कि प्रबंधन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और ज्ञान की प्रसार को सशक्त बनाने के लिए यह एक कदम उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहाँ खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है ए लखनऊ, बी मुंबई, सी नई दिल्ली या डी वाराणसी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। खेलो भारत सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया और यह उद्घाटन जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान या डी हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य बना है जिसने पशुधन और मुर्गी पालन को एक कृषि का दर्जा प्रदान किया है। वहीं महाराष्ट्र में पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने की घोषणा जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने की है। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। महाराष्ट्र द्वारा दिए गए इस कृषि दर्जे के अंतर्गत जो है डेयरी, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन जिसे हम मछली पालन भी कहते हैं और छोटे जुगाली करने वाले
पशुओं का पालन भी शामिल है। इसके अंतर्गत जो है जितने भी डेयरी या मुर्गी या मत्स्य पालन करने वाले लोग हैं उन्हें कृषि का दर्जा प्रदान किया गया है, जिससे यह लोग और अधिक अपनी कृषि में योगदान दे सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है? इसके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन या डी मैक्सिको। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन ने जो है अपने मतदान की उम्र को 18 से घटाकर 16 वर्ष कर दिया है, यानी कि आने वाले इलेक्शंस में जो है ब्रिटेन में अब 16 वर्ष के आयु के युवा भी अब वोट दे सकेंगे। इससे पहले ब्रिटेन के केवल कुछ इलाकों में ही 16 से 17 साल के बच्चे वोट दे सकते थे, परंतु अब इसे घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया है और इसी के साथ साथ यह कुछ स्पेशल हिस्सों में वोट ना देकर पूरे ब्रिटेन में वोट दे सकते हैं और ब्रिटेन ने यह उम्र 16 वर्ष कर दी है। 16-17 साल की युवा केवल जो है स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ चुनावी वोट ही डाल सकते थे, लेकिन अब वे पूरे ब्रिटेन में स्थानीय, क्षेत्रीय और आम चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे। मतदान उम्र 16 वर्ष करने की घोषणा जो है आने वाले चुनावों से पहले ही की गई है, जिससे अब 16 से 17 वर्ष के युवा भी वोट डाल सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? इसके ऑप्शन से ए अस्त्र मिसाइल, बी आकाश प्राइम, सी ब्रह्मोस या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आकाश प्राइम। हाल ही में जो है आकाश प्राइम जो कि एक स्वदेशी भारत में निर्मित वायु रक्षा प्रणाली है, इसका सफल परीक्षण जो है लद्दाख में किया गया है। यह सफल परीक्षण जो है भारतीय वायुसेना ने किया है। वहीं अस्त्र मिसाइल जो है यह एक स्वदेशी सीमा से परे हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, यानी कि यह एक हमारी BVRAAM मिसाइल है जो कि स्वदेशी दृश्यम सीमा से परे हवा से हवा में वार करती है। यह ध्वनि की गति से तेज और गतिशील लक्ष्य को 100 किलोमीटर से अधिक दूरी और 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक भेदने में सक्षम है। वहीं आकाश प्राइम जो है यह 30 किलोमीटर तक के एरिया में आने वाले सब जो है वायु रक्षा प्रणाली में सक्षम है। वहीं ब्रह्मोस जो है यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका निर्माण जो है भारत की DRDO और रूस ने मिलकर किया है। आकाश प्राइम जो कि एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है, इसका निर्माण पूरी तरीके से भारत में ही किया गया है। इसका सफल परीक्षण वायुसेना ने हाल ही में लद्दाख में पूरा किया है। इसका परीक्षण करने का उद्देश्य है कि भारत की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत किया जा सके। वहीं आकाश प्राइम की विशेषता है कि यह रक्षा प्रणाली में इस रक्षा प्रणाली में जो है RF कार्ड लगे हैं, जिससे यह किसी भी मौसम और इलाके में सटीक निशाना लगा सकता है। वहीं इसकी जो रेंज है वह 30 किलोमीटर तक की है, यानी कि 30 किलोमीटर के इलाके में ये किसी भी मौसम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट स्पीड में के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? इसके ऑप्शन थे ए 26वें, बी 19वीं, सी 93वीं या डी 39वीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 26वीं।
हाल ही में जो है इंटरनेट स्पीड के मामले की एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत का स्थान 26वां आया है। भारत की इस रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में इंटरनेट स्पीड में जो है एकदम से बहुत तेज़ी के साथ उछाल देखा गया है, चूँकि 2022 में इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंक 119वीं थी। वहीं 2025 में यह स्पीड जो है यह रैंक बढ़कर 26वीं हो चुकी है, जिसके कारण भारत की इंटरनेट स्पीड में बहुत तेज़ी के साथ उछाल देखा गया है। इंटरनेट स्पीड में भारत की रैंक 26वीं रही, वहीं 2022 में यह रैंक 119वीं थी। इंटरनेट स्पीड के में जो है शीर्ष 5 देश है, जिसमें पहला स्थान यूएई का है। यूएई में इंटरनेट स्पीड जो है वह 442 Mbps है। वहीं दूसरे स्थान पर कतर है। कतर की इंटरनेट स्पीड 358 Mbps है। वहीं तीसरे स्थान पर कुवैत है। कुवैत की इंटरनेट स्पीड 264 Mbps है। चौथे स्थान पर बुल्गारिया है। बुल्गारिया की इंटरनेट स्पीड 172 Mbps है। वहीं पांचवें स्थान पर डेनमार्क है। डेनमार्क की इंटरनेट स्पीड 162 Mbps है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान प्राप्त हुआ है? इसके ऑप्शन है ए सुनील मित्तल, बी राजीव घई, सी अनुज पांडे या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुनील मित्तल। सुनील मित्तल जो कि भारतीय मित्तल इंटरप्राइजेस के फाउंडर हैं, इन्हें जो है हाल ही में बाथ यूनिवर्सिटी के मानद डॉक्टरेट का सम्मान प्राप्त हुआ है। सुनील मित्तल जो है ब्रिटेन की यह तीसरा किसी भी अब तक जो है 3 यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। बाथ यूनिवर्सिटी से हाल ही में मानद डॉक्टरेट की उपाधि सुनील मित्तल ने प्राप्त की है। सुनील मित्तल को भी इससे पहले जो है 2009 में लीड्स यूनिवर्सिटी के मानद डॉक्टरेट की उपाधि, सन 2012 में निकोलस यूनिवर्सिटी की मानद डॉक्टरेट उपाधि भी प्राप्त हो चुकी है। अब तक जो है ब्रिटेन से 3 यूनिवर्सिटी की मानद डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर चुके हैं सुनील मित्तल, और इसी के साथ साथ जो है सुनील भारती मित्तल लगभग 9 अलग अलग यूनिवर्सिटी की डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर्स से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।